नमस्कार दोस्तों, सांस्कृतिक संपत्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पे हम हमारे सनातन धर्म के रीति रिवाजों को और त्योहारों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियोस से कुछ नया सीखते हैं तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि हमारे भारतीय संस्कृति में नया साल ये मार्च या अप्रैल में मनाया जाता है। तो ऐसा क्यों है, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। भारत में नया साल अनेक नामों से मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा, उगादी, संवत्सर पाड़वो, चेट्टी चांद, ये चैत्र प्रतिपदा को मनाया जाता है। पुत्तांडु, विशु, बैसाखी, पान संक्रांति, पोयला बोईशाख, बोहाग बिहू, नवरेह, चैरावबा, ये हर साल 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारे देश के प्रत्येक प्रदेश में इस नए साल को एक अलग नाम है और अलग अलग रीति रिवाज भी है। लेकिन ये जो नया साल का उत्सव मनाया जाता है, इस उत्सव को मनाने के पीछे जो लॉजिक है, ये पूरे देश भर के लिए सेम है। एक साल में पृथ्वी सूर्य परिक्रमा करते वक्त 2 इक्विनॉक्स देखती है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स। इन दोनों इक्विनॉक्स के दौरान दिन और रात का ड्यूरेशन सेम होता है। ऑटम इक्विनॉक्स के बाद दिन छोटा होता जाता है, जबकि स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद दिन बड़ा होता जाता है। इसीलिए स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद जो काल आता है, इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। एस्ट्रोनॉमिकली भी देखा जाए तो इस दौरान सूर्य एरीज राशि में प्रवेश करता है, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है न्यू चेंजेस और न्यू बिगिनिंग्स के तरफ। इस इक्विनॉक्स के बाद जो पहली प्रतिपदा आती है, ये चैत्र महीने की प्रतिपदा होती है। प्रतिपदा मतलब महीने का पहला दिन। तो इस चैत्र महीने के प्रतिपदा को ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया था। तो इस दिन पे नया साल मनाना, इट इज लाइक कि हम इस पूरे सृष्टि का, इस पूरे यूनिवर्स का जन्मदिन मना रहे हो। इसीलिए इस चैत्र प्रतिपदा के दिन पे हम नए वस्त्र पहनते हैं, मिठाई खा के मुंह मीठा करते हैं और एक उत्सव जैसा माहौल होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस चैत्र के प्रतिपदा पे प्रभु श्री राम ने बलि का वध किया था और उसकी प्रजा को बलि के अत्याचार से मुक्त किया था। यही कारण है कि इस चैत्र प्रतिपदा को न्यू चेंजेस से जोड़ा जाता है। इस चैत्र प्रतिपदा से चैत्र महीने की नवरात्रि भी आरंभ होती है। इसीलिए इस चैत्र प्रतिपदा के बाद का जो काल है, ये बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। क्लाइमेट या सीजन के हिसाब से भी देखा जाए तो विंटर समाप्त हो चुका है और स्प्रिंग सीजन या वसंत ऋतु आरंभ हो चुका है। तो पूरी सृष्टि मानो खिल उठती है। वृक्षों और पेड़ों में नए हरे पत्ते आते हैं, रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। ऐसा ही मान लीजिए मानो पूरी सृष्टि सजती है। स्प्रिंग सीजन की वजह से वातावरण में जो बदलाव आते हैं, उस बदलाव को सेलिब्रेट करना है। एक और चीज समझना भी जरूरी है कि हमारे देश के प्रत्येक प्रदेश के अलग अलग सीजनल और रीजनल क्रॉप्स होते हैं। इसी वजह से हर प्रदेश में नए साल के लिए अलग अलग पदार्थ बनाए जाते हैं और इन पदार्थों की जो ट्रेडिशनल रेसिपीज है, ये उस पर्टिकुलर प्रदेश के क्लाइमेट कंडीशंस के लिए एकदम परफेक्ट होती है। तो ये ट्रेडिशनल रेसिपीज टेस्टी तो बहुत होती है और साथ साथ हमारे शरीर को भी तंदुरुस्त बनाती है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखे जाते हैं। इसीलिए इस स्प्रिंग इक्विनॉक्स का महत्व सिर्फ हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है, ये अन्य संस्कृतियों में भी देखा जाता है। जापान में इसे शनबन नो ही कहते हैं और ये एक नेशनल हॉलिडे होता है। लोग इस दिन पे खास अपने परिवार को मिलने जाते हैं। चाइना में इसे चुनफेन कहते हैं। इस दिन लोग पटाखे फोड़ते हैं
और परेड्स भी की जाती है। थाईलैंड में इसे सोंगक्रान कहते हैं और लोग एक दूसरे के ऊपर पानी डालकर इस उत्सव को मनाते हैं। पर्शियन कल्चर में इसे नए साल की तरह मनाया जाता है। पूरे जग भर की फार्मिंग कम्युनिटी इस दौरान नए बीज बोती है, इस उम्मीद से कि ये स्प्रिंग सीजन अच्छी हार्वेस्ट देगी। तो अब समझ में आया ना स्प्रिंग सीजन और नए साल का कनेक्शन। तो चलिए, ये नया साल आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहे, यही प्रार्थना करके इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। और अगर आप इस वीडियो में कुछ नया सीखे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। सनातनी रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।